एक्यूज कैरेट को भी उन्होंने माना कि भाई इस तरीके से आप जो है कंटिन्यू आप किसी को इनकार्सरेट नहीं कर सकते, लंबे टाइम तक आप जेल में नहीं रख सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत क्लियरली बता दिया और उन्होंने लड़की की तरफ से जो वकील थे महमूद प्राचा, उनको बहुत घेरा और बहुत डांटा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा अगर आप इस चैनल इस पर लोग कई निगेटिव कमेंट भी करेंगे। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते, कानून के जानकार होने, विद्यार्थी होने के नाते ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मीडिया ट्रायल नहीं रहा, ऑन मेरिट चीजें गई, तो कुलदीप सिंह सेंगर बाइज्जत बरी होंगे। दो ही काम करेंगे, या तो 30,000 कोर्ट का जो फैसला वो अपहेल्ड हो जाएगा कि भाई जो आजीवन कारावास वही बरकरार रहेंगे, या सजा निरस्त हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और आज दो महत्वपूर्ण केस की सुनवाई हो रही थी। एक तो सेंगर वाले के ऊपर जिस तरीके से राजनीति हुई, जो हाई कोर्ट से जो फैसला आया था उसके विरुद्ध जाके उस पर रोक लगाई थी क्योंकि प्रोटेस्ट हुए थे जंतर मंतर पर सेंगर वाले केस में। और दूसरा ममता बनर्जी खुद से आकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी करती नजर आई थी। आज उन दोनों केसों पर सुनवाई हुई है और क्या सुनवाई हुई, काफ़ी कठोर वचन प्राचा करके हैं एक एडवोकेट महमूद प्राचा, बहुत मीडिया में राजनीति करते हुए और बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। उनको भी खरी खोटी अच्छी तरीके से सुनाई गई है, उन्हीं को सुनते हैं। सूरज जी हमारे साथ। सर थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए दोनों केसों को। देखिए, दोनों केस जो है कोर्ट नंबर 1 में ही था। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस NB अंजारिया की बेंच में दोनों मैटर था कि दिल्ली हाईकोर्ट में जो 21 दिसंबर 2025 में कुलदीप सिंह सेंगर को जो रेप केस में जो आजीवन कारावास हुई थी, उसमें उन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को रोकते हुए उनको बेल ग्रांट कर उसके अगेंस्ट पीड़ित और उनके वकील जो है यहाँ पे अपील फाइल किया था, SLP फाइल की थी। और SLP में उस टाइम जो है होल्ड स्टे हो गया था और उन्हें किया गया था कि जवाब दीजिए नोटिस जारी करके। आज उसकी सुनवाई थी और जो सुप्रीम कोर्ट में से ये क्लियर हो गया कि इनका जो अपील है दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, जजेस ने साफ साफ दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और कंसर्न जजेस को कहा है कि इसको 3 महीने में इस अपील को आप डिसाइड करिए। और एक्यूज कैरेट को भी उन्होंने माना कि भाई इस तरीके से आप जो है कंटिन्यू आप किसी को इनकार्सरेट नहीं कर सकते, लंबे टाइम तक आप जेल में नहीं रख सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत क्लियरली बता दिया और उन्होंने लड़की की तरफ से जो वकील थे महमूद प्राचा, उनको बहुत घेरा और बहुत डांटा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा अगर आप इस चैनल इस केस को अगर मीडिया में भुनाए और मीडिया में राजनीतिकरण किए। तो उन्होंने साफ साफ जस्टिस सूर्यकांत की तेवर देखने लायक था। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि भाई अगर आपका कंडक्ट किसी भी तरीके का इंटरव्यू दोबारा आया, इसका मीडिया में आपने मीडिया ट्रायल कराने की कोशिश की, तो ये केस का रिपरकशन भी आप ही को झेलना पड़ेगा। साफ साफ उन्होंने लड़की को भी कहा। और इस केस में देखा जाए तो देखिए, मैं बताऊं, जो लड़की की तरफ से, जो पीड़िता की तरफ से और जो सुनियोजित तरीके से जंतर मंतर पे धरना देना हो, चाहे मीडिया में प्रेशर बनाना हो, वो कहीं ना कहीं गलत था। और उन्होंने जो दिल्ली हाईकोर्ट के दो विद्वान जजेस थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने करोड़ों का लेन देन करने का और उसका आरोप लगाया था। तो ये मैं मानता हूँ बहुत गलत है। ये बहुत गलत प्रक्रिया है कि आप किसी जज, अगर जो जज आपके फेवर के डिसीजन ना दे तो उस पर आप आरोप लगा दो। तो मैं मानता हूँ कि ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट में ये आज क्लियर कर दिया कि मीडिया ट्रायल और मीडिया प्रेशर में सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं आएगा। न्यायालय को चाहिए कि मीडिया ट्रायल से दूर और अपने, आज उन्होंने इस बात को एस्टैब्लिश भी किया और इस बात को परहेज भी किया। कोई भी पार्टी, चाहे सेंगर की पार्टी हो चाहे लड़की की पार्टी, और इस लड़की की जनभावना को जो है, इस लड़की के जो विक्टिम है और उसके वकील ने इस जनभावना के जो माहौल था उसका फायदा उन्होंने कहीं ना कहीं उठाया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ से जिस रोक लगाई थी उनके फैसले में जमानत जो मिली थी बेसिकली, हाँ, तो अब क्या रहा? जमानत तो नहीं मिली है आज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि दिल्ली हाईकोर्ट को मैक्सिमम 3 महीने में आप इस अपील को डिसाइड कर लीजिए। दो ही काम करेंगे, या तो 30,000 कोर्ट का जो फैसला वो अपहेल्ड हो जाएगा कि भाई जो आजीवन कारावास वही बरकरार रहेंगे, या सजा निरस्त हो जाएगी। दोनों हाल में उन्होंने, चूंकि उनके सिद्धार्थ दवे जो कुलदीप सिंह सेंगर के वकील थे, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जो है 7 साल 7 महीने और कुछ दिन से वो अंदर हैं। तो जयमाला बागची जो दूसरे जज ने कहा कि चूंकि आपको एक केस में आजीवन कारावास भी मिला हुआ है तो हम 7 साल कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, चूंकि मिर्जा अजमल कसाब का जजमेंट हो, चाहे मिर्जा जहीरा अब्दुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जजमेंट हो, चाहे हुसैन खान होम सेक्रेटरी बिहार का जजमेंट हो, तीनों चारों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम ये बताया है कि जो है एक्यूज का भी राइट है कि फेयर ट्रायल और स्पीडी ट्रायल हो। कोई व्यक्ति, मान के चलिए कि कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि बहुत प्रबल संभावना है कि कुलदीप सिंह सेंगर, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का, इस पे लोग कई निगेटिव कमेंट भी करेंगे, मैं एक अधिवक्ता होने के नाते, कानून के जानकार होने, विद्यार्थी होने के नाते ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मीडिया ट्रायल नहीं रहा, ऑन मेरिट चीजें गई, तो कुलदीप सिंह सेंगर बाइज्जत बरी होंगे। ये मैं दावा इसलिए, वही मैं कह रहा हूं कि कल को सुप्रीम कोर्ट ने यही कंसर्न दिखाया है कि कल को आप बाइज्जत बरी हुए तो वो चीजें कहाँ पे नुकसान न हो,
कि इसलिए उन्होंने 3 महीने का जो है उन्होंने कह दिया साफ साफ कि 3 महीने के अंदर आपको जो है मीडिया वो अपील डिसाइड करनी है। दो ही चीज़ होगी कि या तो आप उस तरफ सज़ा बरकरार रहेगी, सज़ा वो रहेगी। दूसरा मुकदमा SIR को लेकर, SIR में उन्होंने साफ साफ कह दिया ममता बनर्जी को कोई राहत नहीं मिली, उन्होंने साफ साफ कहा SIR कंटिन्यू रहेगा। और ERO और 8,555 लोग जो हैं वो जो ग्रुप बी के अधिकारी हैं वो आज ही शाम को 5 बजे DEO जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर उसको रिपोर्ट करेंगे। और ये ERO जो होते हैं इलेक्ट्रल डिवीजन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिनका काम होता है मतदाता सूची बनाना और उनके असिस्टेंट करने के लिए होते हैं। मैक्रो चुनाव आयोग को अधिकार दे दिया है कि आप जो है इस केस में मैक्रो ऑब्जर्वर भी बना सकते हैं, लेकिन मैक्रो ऑब्जर्वर का भी रोल बहुत लिमिटेड होगा, वो अलग से लिस्ट नहीं बना सकते। लिस्ट बनाने का काम ERO का होगा और ERO पूरी इंडिपेंडेंट तरीके से लिस्ट बनाएगा। और सप्ताह भर का टाइम और मिला है इस केस में। और उसके अलावा जो है ममता बनर्जी के तमाम आरोप जो कह रहे थे कि जी यहाँ पे होगा, श्याम दीवान की तरफ से अपियर हो रहे थे कि असम में क्यों नहीं, वो नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें बकवास निकली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि निर्वाचन कराने और SIR कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को होती है। वो निर्वाचन आयोग अपना काम करेगा और उन्होंने पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग का जो निष्पक्ष काम है उसको बरकरार रखते हुए, संविधान को प्रिवेल कराते हुए आज उन्होंने साफ साफ 5-6 गाइडलाइंस इशू कर दी हैं, जिसमें सारा कुछ जो मैक्रो इनका था मैक्रो ऑब्जर्वर ना हो, लेकिन मैक्रो ऑब्जर्वर का भी इंडिपेंडेंट जो है रेड जो है बनाने की कह दी गई है। तो मैं ये कहूँगा कि आज मोटा मोटी कहा जाए तो SIR कंटिन्यू रहेगी, इलेक्शन रोल चलता रहेगा, सप्ताह भर के अंदर ये कंप्लीट होना, चुनाव होगा ही होगा। चुनाव होगा मतलब बिल्कुल, उनकी मंशा थी वो फेल हो गई, बिल्कुल फेल हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ सुबोधजीत जी हैं, दत्ता जी। तो सर आपका, मैंने देखा कि आज कल्याण बनर्जी जो आए अंदर से निकल के, क्या देखा, किस तरह से आपकी बहस हुई, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया का पहले ही पूछ के रखे थे कि कल्याण बनर्जी है क्या अंदर। मैंने बोला बिल्कुल होंगे, कल्याण बनर्जी के बिना ये सब हियरिंग हो ही नहीं सकता। तो मेरा भी टारगेट था कि क्या ऑर्डर होता है। तो मैं तो एक बार खबर लेने के लिए उत्सुक था, तो अचानक देखा कि भीड़ है। फिर मैंने सुन रहा था, इंग्लिश में बोल रहे थे, बाद में हिंदी में भी बोले, तो मैं 2 सवाल मैं ही पूछ दिया। पूरा पहले मैं पीछे खड़ा था, तो मैंने साइड में जाके फेस टू फेस होकर 2 सवाल पूछा। मेरा जो उत्सुकता था, एक है जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है वो पब्लिश होने का पहले डेट था 7 फरवरी, फिर एक हफ्ता बार के 14 मतलब ज़्यादा हो के 14 फरवरी हुआ था। अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, सीनियर IAS ऑफिसर है मनोज कुमार अग्रवाल, जो हमारे बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का पुराना DM भी रहे हैं और बड़े बड़े पोस्ट होल्ड किया सचिव रैंक का, तो उन्होंने बोला कि और एक हफ्ता क्यों इलेक्शन कमीशन हमें ना दे, तो यानी कि 21 फरवरी तक। तो मैं वो सवाल उठाया कि आज का हियरिंग में इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने का कोई टाइम लाइन दिया। इसका जवाब में कल्याण बनर्जी बोले 1 हफ्ता बढ़ा दिया, लेकिन लास्ट में जो पता चला कि 1 हफ्ता बाद हियरिंग फिर मंडे को लगाया, उसको कल्याण बनर्जी पॉइंट आउट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि हाँ 1 हफ्ता बढ़ा दिया। तो अब देखना पड़ेगा 21 फरवरी तक, तो 1 हफ्ता बढ़ाने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के पास रिक्वेस्ट डाल ही दिए थे। उसका ग्राउंड्स था कि वेस्ट बंगाल में ऐसे 19 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आउट ऑफ 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसका अभी ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला हियरिंग का प्रोसेस खत्म ही नहीं हुआ। उसमें कोलकाता का 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता मिला के, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक है, दार्जिलिंग का एक है, और भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और मतलब ऐसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उसमें जो टाइम लाइन एक्सटेंड कर रहा है, इससे इलेक्शन हो पाएगा टाइमली या डिक्लेयर हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो आ ही रहा था। अब देखना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट मंडे हियरिंग होगा, यानी कि आज है आपका 9 तारीख, नेक्स्ट मंडे लगभग 15-16 तारीख के आसपास, 16 तारीख के आसपास होगा। तो उसमें और कोई इशू ऐड होता है कि नहीं। ये अच्छा हुआ कि पिछले दिन जो फोरम शॉपिंग वेस्ट बंगाल CM यहाँ के चिल्ला मिल्ली करके पॉलिटिकल प्रोपागंडा यहाँ से ही जैसे इलेक्शन का कैंपेन स्टार्ट कर दी, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, माय लॉर्ड ये है वो है, अपना एडवोकेट रहते हुए, वो आज हो नहीं पाया। और आज तो ऐसे कोई उनका आने का खबर भी नहीं था, नहीं तो ये मैदान खचाखच भरा रहता है मीडिया और सिक्योरिटी वाले। उनकी जो मंशा थी लाइमलाइट, हाँ वो समझ, हाँ उनका जो हिडन एजेंडा था वो चीफ जस्टिस का बेंच ने पढ़ लिया। आप जो है पक्का लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन पे ही मैटर चल रहा है। आप जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ऑफिसर्स संख्या जितना भी है 8000 समथिंग 500 समथिंग जो भी है, उसका डेपुटेशन और उसका कामकाज के बारे में जो डायरेक्शन जारी किया वो पॉजिटिव है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन का बात
लग रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन चल सकता है। इससे पहले लग रहा था लॉगर हेड्स चल रहा है, एकदम सर पे सर टकरा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से मंशा थी ममता बनर्जी की कि इलेक्शन मतलब एसआईआर रुक जाए और इलेक्शन तक ये एसआईआर ना हो, ऐसे वो मामला फेल हो रहा है। उसके बारे में भी मैं सेकंड क्वेश्चन कल्याण बनर्जी को किया था, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी एक टाइम बोल रही थी ये सारे एसआईआर का जो हियरिंग जो इतना लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का 1.36 करोड़ का वो ना हो, सुओ मोटू हियरिंग हो, तो पहले उनका ही जो एमपीज है, 2 राज्यसभा एमपी दोला सेन और डेरेक ओब्रायन और एक लोकसभा एमपी महुआ मोइत्रो जो पिटीशन करके 22 जनवरी 2026 तक जो ऑर्डर लेके गए थे पॉजिटिव, उसको सीएम ममता बनर्जी खुद ही ठुकरा रहे थे। तो अभी क्या हुआ, अभी वो जो हल्ला बोल, उसके ऊपर मैं जब कल्याण बनर्जी को 2 बार पूछा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, इवन जब वो निकल के मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके आगे बढ़ रहे थे तब बांग्ला में भी पूछा, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, मेरे और एक बार ऐसे देखे और देख के चले गए। तब एक रिपोर्टर थे कोई मेजर टीवी का, उन्होंने बताया कि नहीं वो सुओ मोटो हियरिंग का कुछ नहीं बोला, जबकि ये कल्याण बनर्जी बोल रहे थे कि ये जो आपका 10th का एग्जाम का जो आपका सर्टिफिकेट होता है या एडमिट कार्ड होता है, एडिशनल और एक 13 से 14 डॉक्यूमेंट अब जो है इसको लेने के लिए बोल दिया। वो तो सीएम बोल रही थी कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ 6-7 जो डॉक्यूमेंट से चेक कर रहा है उसको बढ़ा के 13 करो, अब 13 से 14 भी हो गया। तो मुझे लग रहा है दोनों साइड का ही सुन रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का भी पक्ष लेके चल रहा है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो फ्लैगिंग कर रहा है ये डेफिशिएंसीज या डिस्क्रिपेंसीज उसको भी बैलेंस करके चल रहा है। अब देखना पड़ेगा कि टाइमलाइन के अंदर इलेक्शन होता है कि नहीं, क्योंकि ये हेडेक जजेस का भी हुआ है कि टाइमलाइन तो एक्सीड ना कर जाए, तो ताकि चुनाव होना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये पॉजिटिव है। अब एक बात है कि इसका हियरिंग तो नेक्स्ट मंडे है, लेकिन कल है ईडी वर्सेस ममता बनर्जी वाला हियरिंग है, उसमें फिर जस्टिस पीके मिश्रा का बेंच है। एक बार तो जस्टिस पीके मिश्रा के साथ जस्टिस विपुल पंचोली बैठे थे और पिछले दिन जो एडजर्न हो गया था उस दिन जस्टिस पीके मिश्रा के साथ जस्टिस अंजारिया बैठे थे। अब कल अगर वो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर लग जाए तब सब फिर इधर उधर गोलमाल हो जाएगा, सब गोलमाल है हो जाएगा। तो आप एसआईआर के ऊपर क्या, जैसे ममता बनर्जी आगे बैठी थी और आज फिर दूसरी सुनवाई थी, आज तो आई नहीं है, लेकिन कल्याण बनर्जी यहाँ पे आए हैं, मैंने देखा मीडिया में कवरेज हुई थी, मेरे आते हुए निकल गए। तो किस तरह से क्या कुछ आज हुआ है उस केस के ऊपर? नहीं, वो जो सबसे बड़ी राइट डाल रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि जो 14 फरवरी जो लास्ट डेट था इसका एसआईआर का, उसको 1 सप्ताह का टाइम मिल गया है, 1 वीक एक्सटेंशन हुआ है। और दूसरा जो है 8,505 जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स का लिस्ट जो देना था, तो इनको क्लास बी ऑफिसर्स का लिस्ट देना था, लेकिन इन्होंने जो क्या दिया, क्लर्क्स और हेड क्लर्क्स और किरानी का जो है दे दिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको कहा कि ये कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं है, बिकॉज जो क्वासी जुडिशियल पावर जिनके तहत है, बिकॉज जो डॉक्यूमेंट्स को जो है क्लेरिफाई कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स को डिक्लेयर कर पाएंगे कि इट्स ए वैलिड डॉक्यूमेंट और इलीगल डॉक्यूमेंट, वैसे कॉम्पिटेंट लॉयर्स का हमें ज़रूरी है। यानी कम से कम रिवेन्यू ऑफिसर होने चाहिए या फिर जो उनकी क्षमता जो है एसडीओ एसडीएम का होना चाहिए, रैंक होना चाहिए। लेकिन फाइनली जब और उन्होंने कोई क्लियर कट नाम नहीं दिया, जस्ट उन्होंने क्या किया, बंगाल सरकार ने 8,505 लोगों का नंबर डाल दिया कि इतने नंबर हम आपको दे रहे हैं। तो अनलेस अनटिल आप उनका नाम नहीं देते हैं तो कल शाम को 5 बजे तक उनको विथ नेम सारा चीज़ जमा करना है। जो लेके आई थी वो उन सब की बात हो रही, जो इनको कितनों को लेके आई थी वो करेगी इनका सब? नहीं वो तो अलग मैटर है। वो तो जो कह रही है कि जो 58 लाख लोग जिनके नाम जो काट दिए गए हैं, उसमें बहुत सारे लोग के कभी 1 करोड़ लोगों का, ये भी उनका आर्गूमेंट था कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो उन्होंने जो अपना डॉक्यूमेंट जमा किया, समझे, बेतुकी बात है। जो उनका कहना है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किया उस डॉक्यूमेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाड़ दिया या उसको आग लगा दिया, समझे। तो इसी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मिस्टर नायडू थे, उन्होंने कहा कि अगर
फाड़ दिया या फिर आग जला दिया 1 करोड़ लोगों का, तो भाई एक भी आदमी तो पुलिस में जाकर एफआईआर किया होगा, इन्हीं की सरकार है वहाँ। हाँ, तो एक भी एफआईआर तो दिखा दो कि किसका इलेक्शन कमीशन ने कागज फाड़ दिया, कि उनका जो है आग लगा दिया, तो एक भी एफआईआर नहीं है। आप ही की सरकार है, मिनट नहीं होता है, आप ईडी पर केस कर दे एफआईआर कर देती हो, सीबीआई पर एफआईआर कर देती हो। तो जब आपके वोटर का कागज फाड़ दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिया जाएगा, तब तो आप क्या नहीं कर दोगी। तो वो वही कह रहे हैं ना, उस टाइम जब पिछली बार जब खुद जाके दलील दे रही थी तब ये सब चीजें नहीं हुई, आज ये सब चीजें उनके वकील को सुनाई गई, बताई गई सारी चीजें। नहीं आज और उस मामले में क्या फर्क है आज? नहीं, आज जो डायरेक्शन था कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति करनी है, तो बिकॉज जितने भी देखिए 3 स्तरीय जांच होगा, एक 3 लेयर्स ऑफ जो है, तो 3 स्तरीय जांच में एक तो हो चुका है, दूसरा चल रहा है, तो फाइनल जो जांच होगा उसमें ईआरओ का जो होता है, हाँ, उसका मैंने ऑर्डर होगा। और जो लोगों ने, जिन लोगों ने गलत रूप से कोई जाली फर्जी जो कंप्लेन कर रहे हैं या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हमारे कागजात को जो है ठीक से हियरिंग नहीं किया गया, तो उनको भी एक और मौका मिलेगा कि आप अपने कागजात को, अपनी बातों को फिर से रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर वो प्रूव करने में अक्षम होंगे, तो ऐसे जो फाइनल ऑर्डर जो है उसके कागजात को जांच करने के लिए जो बड़े पैमाने पर जो है 8,505 लोगों का जो नियुक्ति का लिस्ट आया है, ये उनको एक ट्रेनिंग देकर जो है 2-4 दिनों का ट्रेनिंग देकर फिर उनको काम पर भेजा जाता। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने कहा कि टाइम बहुत कम है, इतने में संभव नहीं है। मंशा है इनकी टालने की, तो उस मंशा के ऊपर मेन तो उनका यही मंशा है कि किसी तरह इलेक्शन नहीं हो, बिकॉज मतलब इलेक्शन अभी होने से उनके फेवर में नहीं जाएगा। और अगर इलेक्शन हो, अगर बंगाल में इलेक्शन हो, तो 2025 का जो पुराना इलेक्टोरल रोल है, जो पुराना लिस्ट है 2025 का, वो जो मतलब जिसमें किसी का नाम कटा छटा नहीं है, जिसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो है फर्जी वोटर्स के नाम हैं, उसी फर्जी वोटर्स के नाम जस के तस रख दिया जाए। और उसी इलेक्टोरल रोल के आधार पर वो ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके वकील कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा दिया जाए। और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए, जब रिजल्ट आ जाए, तो उसके बाद जो है सरकार जो है आराम से उसको सबको मतलब काट छाट जो करना है करे। हम लोग को चुनाव निकल जाए। हाँ, जब बेसिकली इनका मेन वोटर्स तो वही है, जाली फर्जी वोटर्स है। तो वो जाली फर्जी वोटर्स कट रहा है, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जाली फर्जी वोटर्स सब कट जाएंगे तो फिर मैं तो हार जाऊंगी। तो इसीलिए वो बार बार कह रही हैं कि ये जो है जिसको आप जाली फर्जी वोटर कर रहे हैं, वो जाली फर्जी नहीं है, वहाँ के मूल इलेक्टोरल हैं, यू नो वोटर्स हैं, और उनको जो है उनका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनको वोटर फ्रेंचाइज राइट का वायलेशन हो रहा है। इसीलिए जो है पुराने जो लिस्ट हैं वोटर्स के, उसी आधार पर करवा दिया जाए। अच्छा, नहीं तो ये जैसा वो बोल रहे थे कि भाई इतने लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए हैं, नाम का बताया जाता है 57 नहीं, वो तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात कर रही हैं कि हाँ, उसी के बेसिकली देखिए ये कुछ जो है ईस्ट पाकिस्तान लीनिएज के यहाँ जजेस भी हैं, और ये भी बांग्लादेश से आती हैं। इनके पिताजी जो ममता बनर्जी के जो पिताजी हैं वो बांग्लादेश के हैं, बासी हैं, और कुछ जजेस भी जो हैं उधर के ही हैं। हाँ, तो वो एक जो आपस में जो ये होता है ना, जो है, हाँ, मतलब जो बंग देश का जो एक फीलिंग है, आपस में चौविनिस्टिक फीलिंग है, समझे, वो साफ दिख रहा है, समझे। तो उसमें जो वही वो फ़ायदा उठाना चाहती हैं। जलपाईगुड़ी सर्किट में जो वहाँ भी जो इनॉग्रेशन के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का जलपाईगुड़ी सर्किट का जो इनॉग्रेशन होने गया था बिल्डिंग का, तो वहाँ भी जो है छाती पीट रही हैं, बंग देश कर रही हैं, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है, जुडिशरी खतरे में आ गई है, बंगाल खतरे में है, आप लोग बचाइए, ऑनर मैं आपके कस्टडी में हूँ, जो करना है कीजिए। मतलब सी इज़ गोइंग बियॉन्ड, सी हैज़ अनटर्न ऑल द स्टोन, यू नो। तो वो जितना भी जहाँ से भी
ताम दाम दंड भेद जो भी जहाँ भी जैसे भी जिसको भी इस्तेमाल करना है सब कुछ इस्तेमाल कर कर जो है साम दाम दंड भेद को इस्तेमाल कर कर वो इलेक्शन में जीतने की कोशिश कर रही हैं कि हमारा जो है पहले वाला लिस्ट रह जाए और हम कंटिन्यू कर कर ये अवैध जाली वोटर्स के आधार पर हम जीत जाए। उसके बाद तो हम ताल ठोक कर किसी को कुछ कह देंगे, एक बार हम जीत कर आ गए तो समझे ना। तो कुल मिला के अब इनके मनसा पे पानी फिर गया, कुल मिला के वो चीज़ें होने वाली नहीं है जो ममता बनर्जी चाह रही थी। नहीं, वो तो नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा और बड़े पैमाने पर जो है छटैया जो है होगा ही, जो गड़बड़ वोट है उसको हटेगा। हाँ। तो कुल मिला के जो भी ममता बनर्जी का प्रयास था वो एक तरह से उनको मीडिया में आने का और ये सब स्टंटबाजी करने का रील वगैरह के लिए जो अंदर आगे पैरवी की इन्होंने अपनी, देखिए वो जितना ज़्यादा मीडिया में या स्टंटबाजी कर रही हैं या फाइट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, देखिए जाके वो उनका उतना ज़्यादा जो वोट जो है ना बिगड़ रहा है, नेगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। उनको लग रहा है कि ऐसा हम दिखाकर जो है जो अवैध वोटर्स हैं हम उनको रोल बैक कर लेंगे, उनको रोक लेंगे, लेकिन वो जो अवैध वोटर्स वहाँ पड़े हुए हैं उनके जान के लाले पड़े भैया। वो तो भागना इसलिए चाह रहे हैं कि अगर के इलेक्शन हार गए तो सब पर FIR होगा इलेक्शन के में और फिर हम लोग यहीं फंस जाएंगे और कहीं कोई रोजी रोटी नहीं रहेगा, जेल में अपना सरना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग छोड़कर भारत भागना चाहते हैं जो अवैध वोटर्स हैं। तो कुल मिला के यही जो मनसा, यही चीज़ इन्हें सता रही है और ये चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है जो वो चाह रही थी, जिस वजह से उन्होंने पिछली बार खुद से अपनी पैरवी की थी। तो आज देखा आपने कोर्ट ने जिस तरीके से तल्ख रवैया अपनाया और जिस तरीके से उनकी SIR के ऊपर थी कि झुलमुल रवैया कि टल जाए और चुनाव में कैसे न कैसे वो ये चीज़ें इफेक्ट ना डालें, लेकिन उसके ऊपर किसी तरीके की सफलता उन्हें मिलती नज़र नहीं आ रही। बाकी आप कैसे देख रहे हैं? 2 केस हुए, दोनों केस पे हमने अधिवक्ताओं से बात की। सेंगर वाले केस के ऊपर महमूद प्राचा को किस तरह सुनाया गया और यहाँ पर SIR वाले मुद्दे। आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।